बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एनालिसिस की ये छठी वीडियो है जिसमें हमने एक थ्योरम प्रूफ करना है कि इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी देन एफ इज़ रिमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब देखिए कि हमें प्रूफ ये करना है कि एफ रिमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल है, तो रिमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबिलिटी के लिए हम वो कोशी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोशी क्राइटेरिया हमने ये लिखा था कि एफ इज़ रिमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल with respect to alpha if and only if for every epsilon greater than 0 there exists some partition P such that UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon। तो हमें फंक्शन f को रिमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल प्रूफ करने के लिए ये चेक करना होगा कि क्या ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि हर एप्सिलॉन के लिए क्या हमें एक ऐसी पार्टीशन मिलती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। तो इसके लिए हम ट्राई करेंगे। तो देखिए कि अल्फ़ा हमारे पास जो गिवन फंक्शन होता है ये हम अज्यूम्ड है, शुरू में ये बता दिया गया था कि इन तमाम पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी एक अल्फ़ा फंक्शन होगा वो अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो सिंस अल्फ़ा इज़ monotonically increasing on the closed interval a to b, so it's bounded। ये भी डेफिनेशन में ही डिफाइन किया गया था, इसको सारा एक्सप्लेन किया गया था। अगर ये बाउंडेड है तो इट मीन यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा ऑफ ए एंड अल्फ़ा ऑफ बी आर फाइनाइट, कि ये दो नंबर जो हैं ये फाइनाइट नंबर्स होंगे। अगर ये फाइनाइट हैं और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमने इस वजह से कहा क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसलिए बी पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ए पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी। सो अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, तो अब हम एक एप्सिलॉन चुनते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अब अगर हमें एक एप्सिलॉन इस तरह का मिल जाए तो हम एक और नंबर ईटा भी यहाँ चुन सकते हैं। किस तरह का कि चूज़ ईटा ग्रेटर देन 0 सच दैट ईटा इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। ये कैसे है? ये देखिए कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो बेसिकली ये दो नंबर्स की रेशियो ली जाए एप्सिलॉन ओवर दिस, तो ये एक फाइनाइट नंबर बनेगा। उस फाइनाइट नंबर से भी हम एक छोटा नंबर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि इन दोनों की जो रेशियो है वो 7 है, तो ये नंबर हम 6 चुन सकते हैं। अगर ये बहुत छोटे नंबर हैं 0.1 और 10 है तो हम उनकी भी रेशियो ले सकते हैं और उससे भी छोटा नंबर ले सकते हैं। तो हर पॉजिटिव नंबर, यहाँ एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बल्कि यहाँ भी ग्रेटर देन 0 की बात की गई क्योंकि ये तभी डिफाइंड होगा। तो जो भी रेशियो लेंगे एक फाइनाइट रियल नंबर मिलेगा, उस रियल नंबर से छोटा हम पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। ओके, तो हम इसको अब कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए मल्टीप्लाई विद ईटा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और हम चूँकि इसको आगे चलकर यूज़ करने वाले हैं इसको नंबरिंग कर लेते हैं नंबर 1। ओके, अब दोबारा फंक्शन की तरफ आते हैं कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। हम ये लेकर चलें कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। ये एक ऐसा इंटरवल है जो क्लोज है। ओके, तो सिंस f is continuous on closed interval, so f is uniformly continuous। ये एक थ्योरम है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। so f is uniformly continuous on the same closed interval a to b। अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूस हो या यूँ कह लें कि कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल, इस तरह का क्लोज इंटरवल,
implies uniform continuity on the same closed interval, और क्लोज इंटरवल बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, सेम क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो इस वजह से हमने ये कहा चूँकि फंक्शन एफ इस क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से क्या मुराद है उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इससे आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से हमें ये पता चलता है कि एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन सम इंटरवल a to b if and only if for every पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन ले लें या ईटा ले लें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहाँ ईटा यूज़ करने वाले हैं इसलिए यहाँ ईटा ले लें कि इफ़ फॉर एवरी ईटा ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो डिपेंडिंग अपॉन ईटा ओनली सच दैट f of x minus f of t whole mod is less than eta whenever x minus t whole mod is less than delta where x and t belong to the closed interval a to b। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, इस वजह से मैंने ये प्रॉपर लिख दी है कि फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इस क्लोज इंटरवल पर तब होगा जब हर पॉजिटिव नंबर ईटा के लिए हमें एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिलता रहे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। यानी जब भी आप इस क्लोज इंटरवल में से कोई से दो पॉइंट एक्स और टी लें, ऐसे एक्स और टी जिनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी का जो डिस्टेंस है वो लेस देन ईटा रहे। तो चूँकि हम ये कह चुके हैं कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, सो इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि सो फॉर eta greater than 0 there exist delta greater than 0 such that f of x minus f of t whole mod is less than eta whenever x minus t mod is less than delta where x and t both belong to the closed interval a to b। ओके अब अगर हम एक पार्टीशन चुनें इस तरह की, हम चूँकि पार्टीशन की तरफ ही आ रहे हैं, रीमान-स्टाइलस इंटेग्रेबल प्रूफ करने के लिए कोशी क्राइटेरिया से हर एप्सिलॉन के लिए एक हमें पार्टीशन मिलनी चाहिए। तो अब ये यहाँ से अब हम एक पार्टीशन बनाने लगे हैं किस तरह की कि इफ़ P इज़ अ पार्टीशन of the closed interval a to b such that delta xi is less than delta, ये दोनों डेल्टा ही पढ़े जाएंगे, फॉर ऑल आई। ये एक पर्टिकुलर पार्टीशन ली है, हम इस तरह की पार्टीशन ले सकते हैं कि क्लोज इंटरवल है ए से बी तक, उसमें आप कोई भी एक ऐसी पार्टीशन ले सकते हैं जिसके हर सब इंटरवल की लेंथ एक फिक्स नंबर से कम हो। मसलन हम ये डेल्टा चुन लेते हैं कि दिस इज़ 2, अगर ये नंबर 2 है, ये वही डेल्टा जो यहाँ से मिला है हमें, उसी डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पार्टीशन बनाने जा रहे हैं। अगर ये 2 है तो हर सब इंटरवल की लेंथ हम 2 से कम रख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी की पार्टीशन बना सकते हैं। सो यहाँ कोई मसला नहीं है। ओके तो अगर ये सब इंटरवल है, हर सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा से कम है, तो हम यहाँ से दो नंबर और भी चुन सकते हैं। लेट कैपिटल एम आई, हर सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम आई कहलाती है, यानी सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स आई माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स आई। और ये आखिर उसी सब इंटरवल के किसी एक पॉइंट पर होगी, तो हम इसे लिख लेते हैं एफ ऑफ एस आई। और स्मॉल एम आई वो जो कि इन्फीमम है फंक्शन की वैल्यूज़ में से, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स आई माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स आई। और ये भी उसी सब इंटरवल में फंक्शन की किसी वैल्यू पर होगी, तो हम उसे लिख लेते हैं एफ ऑफ टी आई। और ये एस आई और टी आई ऐसे नंबर हैं वेयर एस आई व टी आई बोथ बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल
एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। जी, तो चूँकि हम देख चुके हैं कि एस आई और टी आई ऐसे दो नंबर हैं जो इस क्लोज इंटरवल में हैं, ith सब इंटरवल में एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। यानी अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ड्रा करूँ तो अगर ये ith सब इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, तो ये दोनों नंबर इसके अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पे एस आई हो सकता है और यहाँ पर टी आई हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम यहाँ से ये लिखेंगे कि एस आई माइनस टी आई मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्स आई माइनस 1। और हम डिफाइन कर चुके हैं कि एक्स आई माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, और डेल्टा एक्स आई इज़ लेस देन दिस डेल्टा, चूँकि हमने पार्टीशन ही इस तरह की चुनी है कि जिसमें डेल्टा एक्स आई लेस देन डेल्टा हो। सो डेल्टा एक्स आई इज़ लेस देन डेल्टा, यहाँ ये प्रूफ हो गया। तो अब हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ करने लगे। सो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि जब कभी कोई से दो पॉइंट ऐसे मिलें जिनका मॉड लेस देन डेल्टा हो, तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ के डिफरेंस का मॉड भी लेस देन ईटा होगा। तो हमने यहाँ दो नंबर ऐसे चुन लिए हैं एस आई और टी आई जिनका मॉड लेस देन डेल्टा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई मॉड इज़ लेस देन ईटा। ओके, और एफ ऑफ एस आई तो हम ये सपोज कर चुके हैं कि एफ ऑफ एस आई इज़ इक्वल टू कैपिटल एम आई एंड एफ ऑफ टी आई इज़ इक्वल टू स्मॉल एम आई। तो अब हम इसको लिखेंगे कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई मॉड इज़ लेस देन ईटा। लेकिन चूँकि कैपिटल एम आई वैसे ही ग्रेटर है स्मॉल एम आई से, तो मॉड के बगैर भी हम लिख सकते हैं कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई दिस इज़ लेस देन ईटा फॉर ऑल आई। ओके, देयरफॉर यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा। अब हम अपने में रिजल्ट की तरफ आ रहे हैं। यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा जो कि इक्वल होता है समेशन आई फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम आई डेल्टा एल्फा आई, ये यू पी एफ एल्फा की डेफिनेशन, माइनस एल पी एफ एल्फा समेशन आई फ्रॉम 1 टू n स्मॉल एम आई डेल्टा एल्फा आई। या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं समेशन आई फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा एल्फा आई। अब हम अभी ऊपर ये प्रूफ कर चुके हैं कि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई दिस नंबर इज़ लेस देन ईटा। तो जब हम इससे बड़ा नंबर इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो ये छोटा नंबर हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, यानी समेशन दिस इज़ लेस देन समेशन आई फ्रॉम 1 टू n ईटा डेल्टा एल्फा आई। अब ईटा चूँकि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू ईटा समेशन आई फ्रॉम 1 टू n डेल्टा एल्फा आई। और ये जो टोटल डेल्टा एल्फा आई है, जैसे हम यहाँ एक्सेस के अलॉन्ग ये बात करते हैं कि समेशन आई फ्रॉम 1 टू n डेल्टा एक्स आई वो इक्वल था b माइनस ए, उसी तरह समेशन आई फ्रॉम 1 टू n डेल्टा एल्फा आई इक्वल होगा अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। ओके, या पूरी समेशन खोल कर भी इसको लिखा जा सकता है, फिर भी एंडिंग रिजल्ट यही होगा। तो हम इसे लिखेंगे ईटा इंटू अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। और इनइक्वालिटी नंबर 1 जो हमने स्टार्ट में ली थी उसमें यही था कि ईटा टाइम अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ अब हम ये लिख सकते हैं ईटा टाइम अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन यूजिंग 1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा
is less than epsilon. So hence f is Riemann-Stieltjes integrable with respect to alpha on the closed interval a to b. तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना था कि f इज़ कॉन्टिन्यूस। अगर f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो क्लोज इंटरवल पर तो वो फंक्शन Riemann-Stieltjes इंटेग्रेबल भी होता है। हमने सबसे पहले अल्फ़ा के बारे में बात की, चूँकि अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल पर तो वो यहाँ पर बाउंडेड भी होगा, यानी अल्फ़ा ऑफ ए अल्फ़ा ऑफ बी फाइनाइट नंबर होंगे। इंक्रीजिंग की वजह से अल्फ़ा ऑफ बी ज़्यादा होगा, अल्फ़ा ऑफ ए कम होगा, तो अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ एक नंबर और ईटा ऐसा चुन सकते हैं कि जो इस एप्सिलॉन और इस नंबर की रेशो से भी कम हो। यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए टाइम ईटा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और इसको हमने नंबर 1 इसलिए कहा क्योंकि आगे चलकर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। यहाँ ये हमने रिज़ल्ट यूज़ किया कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस हो तो वो उस क्लोज इंटरवल पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होता है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने कहा कि अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉजिटिव नंबर ईटा के लिए एक और पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिलेगा, जिसकी मदद से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने एक ऐसी पार्टीशन ले ली इस डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग के उसके हर सब इंटरवल की लेंथ इस डेल्टा से कम है। तो हर सब इंटरवल में फंक्शन की एक सबसे बड़ी वैल्यू भी होगी और एक सबसे छोटी वैल्यू भी होगी। जो सबसे बड़ी वैल्यू है जिस पॉइंट पर है हम उसे कह लेते हैं SI, और सबसे कम वैल्यू जिस पॉइंट पर है उसे हम कह देते हैं TI। और चूँकि वो उसी सब इंटरवल के दरमियान वो दोनों पॉइंट होते हैं, तो इसलिए उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो उस पूरे सब इंटरवल की लेंथ से कम होगा या इक्वल भी हो सकता है अगर वो एंड पॉइंट्स हों तो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी यूज़ करते हुए हमने ये कहा कि अगर SI माइनस TI मॉड लेस देन डेल्टा है तो f ऑफ SI माइनस f ऑफ TI मॉड लेस देन ईटा होना चाहिए। और f ऑफ SI कैपिटल MI है माइनस स्मॉल mi मॉड हमने इस वजह से हटा दिए क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, तो UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करने के लिए हमने इसकी डेफिनेशन अप्लाई की। इनका समेशन इकट्ठा और डेल्टा अल्फ़ा आई कॉमन लेकर लिखा जा सकता है। कैपिटल MI माइनस स्मॉल mi ऊपर हम देख चुके हैं कि लेस देन ईटा है, तो इसके बड़े नंबर से रिप्लेस कर देने से अब जो नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा, सो इसलिए हमने लिखा दिस इज़ लेस देन दिस वन। ओके, ईटा चूँकि कांस्टेंट है उसे बाहर लिखा जा सकता है समेशन i फ्रॉम 1 to n डेल्टा अल्फ़ा आई, और डेल्टा अल्फ़ा आई इक्वल होगा अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। और 1 को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से ये प्रूफ किया कि ये नंबर तो लेस देन ईटा है, यानी UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन है। सो फंक्शन f Riemann-Stieltjes इंटेग्रेबल है। तो नेक्स्ट थ्योरम में हम ये बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और अल्फ़ा कॉन्टिन्यूस हो तो वो फंक्शन f Riemann-Stieltjes इंटेग्रेबल होगा।